नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते भागलपुर की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के निजी विवाह भवन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे रोहित पांडे के द्वारा होली मिलन समारोह मनाया गया। इस होली मिलन समारोह के मौके पर काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। महिला कार्यकर्ताओं के साथ पुरुष कार्यकर्ताओं ने भी होली के गानों पर जमकर डांस किया। रोहित पांडे ने कहा कि होली आपसी भाईचारे का त्योहार है। ये त्योहार सभी को एकजुटता का पाठ पढ़ाता है, इसलिए ये पर्व सभी को धूमधाम से मनाना चाहिए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नाथनगर अनुमंडल पदाधिकारी सदर भागलपुर ने निर्देशानुसार नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मथुरापुर हाट की बंदोबस्ती पूर्व का समय समाप्त होने पर सोमवार को नाथनगर प्रखंड परिसर स्थित ट्राइसम भवन में बोली लगाई गई। इस हाट के डाक लगाने में कुल 13 लोगों ने बोली लगाई। आपको बता दें कि डाक की न्यूनतम बोली 22 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। बबलू यादव के द्वारा सर्वाधिक बोली लगाकर डाक अपने नाम किया। ये बोली 50,55,000 तक पहुंचकर समाप्त हुई। वह अंचलाधिकारी नाथनगर रजनीश कुमार ने उक्त जानकारी दी। क्या हुआ सर उसमें हम लोगों का टोटल 19 राउंड तक चला है बिडिंग, जिसमें मतलब कि जो बिडिंग अमाउंट है जो फाइनल हुआ है उनको बबलू यादव जी को 50,55,000 रुपये, और जो सेकंड जो लास्ट में हुए हैं वो ये निरंजन जी हुए हैं। हाँ, कब तक ये पेमेंट करना है सर इनका? उसमें हम लोग का रखे हैं कि 10% अमाउंट जो है वो भी जमा करेगा, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है उसका 25% वो भी 1 हफ्ता के अंदर यहाँ जमा कर देगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित खुर्द लोदीपुर में ऐतिहासिक लाल इनारा वाली और उसके आसपास की भूमि पर वर्चस्व की लड़ाई जारी है। एक और बूढ़ानाथ निवासी श्यामानंद रॉय और अन्य तथाकथित जमीन मालिक उक्त भूमि पर अपनी दावेदारी दिखाते नजर आ रहे हैं, और उसका आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों और भूमाफियाओं ने हमारी जमीन की चहारदीवारी गिरा दी है और लगातार जमीन बेचने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं उक्त जमीन पर स्थित कुछ मजदूरों ने गोली चलाने की बात भी बताई है। वहीं दूसरी ओर रीता देवी कहती हैं कि मुझे मेरे पिता स्वर्गीय बालदेव मंडल ने ये ज़मीन मुझे भरण पोषण के लिए दिया है, जिस पर आम का वृक्ष भी लगाया गया है, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और ज़मीन की घेराबंदी भी कर दी गई है। उसे रातों रात गिरा भी दिया गया है ताकि मुझे मुकदमे में फंसा सके, जबकि मैं पैर से विकलांग हूँ, मुझे न्याय चाहिए। ऐसे में एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। वहीं लोदीपुर थाना अध्यक्ष घनश्याम कुमार ने कहा कि ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं मिली है। जैसी सूचना आएगी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उक्त जमीन का असली मालिक कौन और नकली कौन है। शेष अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मामला छे जमीन रो की मामला छे, अपना जमीन कहाँ छे? ललका है ना पास। वो तो बोल रहा है कि मेरा बाउंड्री तोड़ दिया, कोई और ऑनर बोल रहा है। क्या हकीकत मामला क्या है, खुल के बताइए। है। आपका है? हाँ। पुश्तैनी जमीन है आपका? हाँ, पुश्तैनी। कितना जमीन है? 10.25 कट्ठा। जो 10.25 कट्ठा। हाँ। तो वो जमीन आपका है। ये मामला कहाँ पेच फंसा हुआ है? कोई और बाउंड्री करा दे रहा है अभी? जो जबरदस्ती कर रहा है। कौन कर रहा है जबरदस्ती? ये हम नाम नहीं जानते हैं। बाउंड्री कौन तोड़ा है? हम नहीं जानते हैं। आपको पता नहीं है? जमीन आपकी है, आपको पता नहीं है बाउंड्री किसने तोड़ा किसने जोड़ा? हम जानवे नहीं। आपके जमीन में कोई और बाउंड्री कैसे कर सकता है? कुछ खुल के बताइए। सुमन। कौन करवाया है? सुमन करवाया है। सुमन करवाया है बाउंड्री। हाँ। तोड़ा किसने? किसने तोड़ा हम नहीं जानते हैं। तो सुमन कैसे बाउंड्री करवा लेगा? आपने जमीन बेचा है किसी को? हम बेचे नहीं है। तब हम लोग शाम को गए एप्लीकेशन देने के लिए, वो लोग हमको जानबूझ के फंसा रहा है। अपने तोड़े हैं वही लोग। ओ, माना खुद का बाउंड्री देता है, खुद बाउंड्री तोड़ता है। और आपको फंसाने के लिए। आप ये मामला को लेके कहाँ कहाँ गए हैं? हम थाना गए थे। थाना कब गए थे? आज से कितने दिन पूर्व? कल गए थे। थाना में आवेदन लिया आपका? हाँ, लिया। और क्या शिकायत है आपको? क्या कहना चाहती है?
वही जाती है, उसको भगा देती है। आपका कहना क्या है, क्या अपील करना चाहती हैं? जाती है, उसको वहाँ से भगा देती है। वहाँ भगाते हैं कौन भगाता है? सुमन। जमीन का कागज है आपके पास? हाँ है कागज। और क्या मामला चल रहा है उस जमीन पे? केस चल रहा केस चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रीता देवी। ये ज़मीन में 2012 में खरीदी थी जी और आज तक हमारे साथ बाउंड्री वाल दिया हुआ, जी। पेड़ भी लगा हुआ है, पूरा कंक्रीट का दीवार बना हुआ था 4 फीट करीब 60 इंच का। कल तक ये दीवार सही सलामत था और आज के डेट में सुबह पता चला कि कुछ बाउंड्री टूटा हुआ, तो मैं आया तो देखता हूँ यहाँ बाउंड्री सब तोड़ ताड़ के रखा हुआ है। बाउंड्री टूटने का कारण क्या है? कारण यहाँ भूमि मुखिया है, सब सोचता है कि मैं कमीशन खाऊंगा, थ्रेटनिंग देता है, बेच दीजिए बेच दीजिए। और फिर से लगातार आपको जो है भू माफिया हाँ। थ्रेटनिंग दे रहा है कि जब जमीन भी हमको। यहाँ आते थे तो डिस्टर्ब करता था यहाँ पर कि आप बेच दीजिए। और 2-4 आदमी है, अब तो अभी दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। तो उस आदमी का नाम बता सके हैं या आपने आवेदन नाम तो हमको याद नहीं है अभी। आवेदन दिया है थाने में? नहीं, आवेदन तो नहीं दिया है मैंने। क्या नाम हुआ आपका? श्यामानंद रॉय। कहाँ घर हुआ? यहाँ पर रहते हैं बड़ी पोस्ट ऑफिस के पास में, आरन टावर, RBSSI। कितना जमीन है आपका? ये मैं आधा मेरे और आधा मेरी पत्नी के नाम से है, 4.25 कट्ठा, 43-38 ऐसा कुछ यहाँ पर है। क्या चाहते हैं आप सरकार से या जिला प्रशासन से? ये कि मेरा बाउंड्री सही सलामत रहे, इसको अभी इस झमेले से हम निकलना चाहते हैं, इसलिए इसको रीसेल भी कर सकते हैं। अभी तक जमीन बेचा है आपने किसी? नहीं, बेचा नहीं। है सर। मामला ये है कि मोथरी मंडल के नाम से कवला था, बालदेव और कुलदीप 2 भाई थे जी। ये ज़मीन कुलदीप मंडल संजीव कुमार सिंह को लिखे, संजीव कुमार सिंह राजकुमारी डॉक्टर श्यामानंद राय को लिखे हैं। ये कुलदीप मंडल के हिस्सा का ज़मीन है। ये बालदेव मंडल के दूसरे पोता के द्वारा या उनके बेटी के द्वारा बार बार यहाँ डिस्टर्ब बाउंड्री तोड़ा जाता है। मैंने आज भी बाउंड्री टूटा है? रात में बाउंड्री टूटा है। तो क्या होना चाहिए? ये कुलदीप मंडल ये गैर कानूनी काम है, दूसरे को परेशान करता है। ये परेशानी है। तो परेशानी किसने ये परेशानी जो उत्पन्न हो रही है कहाँ से हो रही है? ये परेशानी बालदेव मंडल के पोता के द्वारा परेशानी उत्पन्न हो रही है। वो क्या है? वो कोर्ट के मामले में बंटवारा में गए थे, जिसको राकेश नाम है, उसके द्वारा वो समूचे प्लॉट को डिस्टर्ब कर रहा है। राकेश? राकेश। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन राय हुआ। घर? हवाई अड्डा। क्या सही बात है? जो बोला सर। फायरिंग हुआ था? हाँ जी। कब? परसों। तो आप लोग यहाँ कब से कब बजे तक काम करते हैं? 8 बजे से लेके 7 बजे तक काम करते हैं सर। 6 तक। हाँ, ये जो बाउंड्री टूटा था पता है आप लोगों को? हम लोग को नहीं पता था। नहीं पता है। सुबह जब आया था गोरे आए काम करने से बाउंड्री टूटा मिला। कौन धमकी देता है? हम चिंते नहीं सर। लेकिन धमकी मिलता है। हाँ जी। कहाँ के आदमी हैं, वो किधर से आते हैं? वो नहीं। क्या घटना घटी है यहाँ पर? जिस दिन काम स्टार्ट हुआ उस दिन थोड़ा फायरिंग हुआ। किधर हम से? लोग को धमकाने आता है उधर से, काम तुम लोग मत करो। जिस दिन काम कर रहे थे जी। तो ये बाउंड्री कब हुई थी? बाउंड्री परसों हुई। और टूटी कब? टूटी आज रात को। कल तो रात। फायरिंग हुआ तो आपने अपने मालिक को सूचना दिया कि यहाँ फायरिंग हुआ था? जी दिए थे। हाँ जी। मैंने आप लोग यहाँ काम करते हैं? जी जी। डर भी लगता है काम करने में? जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम कुमार। कहाँ घर हुआ? लोधीपुर पासवान टोला। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहीते बड़बोले जदयू गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल कल भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया के एनडीए के एक होली मिलन समारोह में जहां एक तरफ महिला गायिका के साथ डांस करते नजर आए थे, गायिका के गाल पर पैसे चिपकाते नजर आए थे, वहीं आज फिर उनका दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिर नवगछिया में होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में अंगिका और भोजपुरी के सुपरस्टार गायक सुनील छैला बिहारी पहुंचे थे। उसी क्रम में उन्होंने मंच पर चढ़कर कई बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा, मैं कलाकार हूँ, किसी भी तरह का धुन बजाता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं डांस ही नहीं करता हूँ, मैं डेली चुम्मा भी लेता हूँ। मैं नेता ही नहीं अभिनेता भी हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि विधायक गोपाल मंडल डांस करते हैं। अरे मैं डेली
जुम्मा भी लेता हूँ। मैं कलाकार हूँ, मैं नेता ही नहीं अभिनेता भी हूँ। अगर गोपाल मंडल मंच पर डांस ही कर दिया तो वायरल करने की क्या ज़रूरत है। मुख्यमंत्री को भड़काने वाला काम ना करे। साथ ही उन्होंने सबों को ज्ञान बांटते हुए कहा कि संगीत के बिना कोई नहीं रह सकता। जिस तरह बच्चों को चुम्मा लिया जाता है वैसे ही कलाकार को प्रोत्साहित करने का काम करता हूँ। कलाकार ना हूँ, लोग कहता डांस करता है, डेली डांस करते हैं, डेली चुम्मा लेते आज वो अरे गोपाल मंडल अगर अपने बच्ची को उत्साहित कर दिया तो वायरल करने का क्या जरूरत है। ये मुख्यमंत्री को भड़काने वाला। अरे मैं तो नेता हूँ, अभिनेता भी हूँ, इसलिए मैं कलाकार आदमी हूँ। मैं तो कह देना चाहता हूँ, संगीत एक ऐसा चीज है, संगीत के बिना कोई परे नहीं रह सकता है। अगर बढ़िया संगीत का धुन बजता हो तो पागल आदमी भी हंसने लगता है। बढ़िया जानवर अगर बगल में बंधा हो उसका कान पटपट करने लगता है। क्या कान पटपट करने लगता है। संगीत से जिसको प्रेम नहीं है वो पत्थर के समान है, पत्थर के समान है। हम संगीत से प्रेम रखते। क्या भाइयों बहनों बोलिए हाथ उठा के, संगीत से कौन प्रेम नहीं रखता है। घर द्वार छोड़ के माँ बहन ये नौजवान साथी सब संगीत से प्रेम करने के लिए, संगीत से कोई दूर नहीं रह सकता है। इसलिए संगीत का मैं प्रेमी हूँ। इसमें लोग जितना वायरल बना ले, गोपाल मंडल ने गाल में 500 दिया, गोपाल ने डांस किया। अरे भाई बच्ची को कैसे खुश करेंगे। अपने बच्चे को चुम्मा नहीं लेता है, वही चुम्मा लिए, चुम्बन किए, उसके उत्साह को बढ़ाए। बढ़िया कलाकार बनो, छैला बिहारी की तरह बनो, जो अनारकली सब उसके तरह बनो। ये हमारा कहना था। बढ़िया से आनंद लीजिए आप लोग, इसमें दो मत नहीं है। ये कभी कभी होता है, कभी मेरा उठता है ना तो ये कार्यक्रम कराते हैं। इसलिए भाइयों बहनों बुरा नहीं मानिएगा। जो मैंने बोला ये वायरल करो, मैं 500 इसमें दिया था, उसे प्यार किया। मैं अपने बच्चे को बढ़ाने का काम किया, उत्साह को बढ़ाने का। बढ़िया कलाकार बनो। इतना कहते हुए बहुत कुछ नहीं बोलते हुए सरकार की बात नहीं रखेंगे। सरकार की बात अगर ऐसा हम वक्ता है ना, बोलते रहने आप लोग चले जाइएगा। इसलिए आप रंगारंग में आए हैं। रंगारंग छैला बिहारी का कार्यक्रम देखने वाला यहाँ जितने मंच पर बैठे हुए हैं हमारे साथ हैं, जो भी नौजवान साथी माँ बहन लोग हैं, सबों को दिल की गहराई से साधुवाद देते हुए क्रांतिकारी सलाम करता बंधुओं। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। उद्घाटन तो पहले हो गया, मैंने भाषण दिया, शुरुआत हो गया। लीजिए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर में 2 दिवसीय बिहार किसान मेला सह बागवानी और पशु प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर सांसद अजय मंडल, गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भी मौजूद थे। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के निवेदक के रूप में कुलपति डॉक्टर DR सिंह मौजूद थे। ये 2 दिवसीय बिहार किसान मेला 2025 कार्यक्रम 11 मार्च और 12 मार्च को कृषि विश्वविद्यालय परिसर सबौर में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का विषय था कृषि उद्यमिता से समृद्ध किसान। आज के इस कृषि उद्यमिता से समृद्ध किसान विषय पर किसान मेला का आयोजन में GI टैग वाले प्रोडक्ट से लेकर कई स्टॉल लगाए गए, जिसमें मोटे अनाज से लेकर मशरूम, कतरनी धान, केला, कई प्रकार के फल, सब्जी, फूल, मछली पालन, बकरी पालन, दलहन, तिलहन, शहद, मखाना के स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉल इतने आकर्षक थे कि लोग खींचे चले आ रहे थे। वहीं इस स्टॉल के भ्रमण के समय सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि से लेकर सभी लोगों ने काफ़ी सराहा। वहीं कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने सबों का पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान हर्बल गुलाल के पैकेट, लाह के उत्पाद सहित कतरनी धान के डाक टिकट, कृषि से संबंधित कई पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले किसानों और वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया। नाबार्ड द्वारा संपोषित क्षेत्रीय भौगोलिक संकेत सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
तो भागलपुर के तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।